बस्ती का नाम है कुबा बस्ती। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अभी ये मदीने में है, ये पूरा मदीना कहलाता है, लेकिन सरकार के ज़माने में मदीना कितना था, जितने आज मस्जिद नबवी शरीफ है वो पूरा मदीना शहर उतना था। ये बाहर का इलाका था, वो इतनी ज्यादा कोई बस्ती नहीं थी। इस बस्ती में कबीला बनु सुलैम नाम के लोग रहते थे यहाँ पर। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ लाए तो सबसे पहले नमाज फजर का वक्त हो गया, तो वहाँ पे आगे एक जगह है, थोड़ी सी दूर पे है, वहाँ पे बस नहीं जाएगी, तो एक जगह वहाँ पर है। सरकार ने वहाँ पे नमाज फजर अदा की। नमाज फजर अदा करने के बाद फौरन सरकार यहाँ पर आए, तो कबीला बनु सुलैम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल से इस्तकबाल किया और सरकार यहाँ पे 14 दिन गया। उस जमाने में अभी ये मस्जिद नहीं थी, मस्जिद बाद में बनी। इससे पहले दुश्मनों ने इसके आगे एक मस्जिद बनाई थी, अभी तोड़ दी गई। वो मस्जिद नहीं थी बल्कि एक मस्जिद के नाम पे, उसका नाम था मस्जिद ज़िरार। ज़िरार का मतलब होता है तकलीफ पहुंचाना, मारना अरबी में। तो ये दुश्मनों का ये इरादा किया था कि मुसलमान लोग अल्लाह के रसूल जब मस्जिद देखेंगे तो पहले मस्जिद में ही आते हैं, वो लोग मस्जिद में आएंगे तो मस्जिद जब दाखिल होंगे तो मस्जिद की छत गिरा देंगे, यानी उनको तकलीफ पहुंचाए की नीयत की थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हबीब यहाँ पे नहीं बल्कि इसके मुकाबिल में एक और मस्जिद तुम ये बनाओ। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना घर बनाते हैं तो कोई बड़े बुजुर्ग को, आलिम को बुला करके घर की बुनियाद रखवाते हैं, खुशी महसूस करते कि अल्लाह के एक नेक बंदे ने हमारे घर की बुनियाद रखी। कुर्बान जाए, आज उस जगह पर हमें 2 रकात नमाज अदा करने का मौका नसीब हो रहा है जिस मस्जिद की बुनियाद अल्लाह के रसूल अपने हाथों से रखी है। और पत्थर उठा करके, सरकार खुद पत्थर उठा करके लाते थे, पत्थर की बोझ की वजह से सरकार की कमर भी झुक जाया करती थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। कुरान में जिसका जिक्र है, इन्ना अव्वला बैतिन उदिया लिन्नास सल्लल्लाहु कुरान पाक में जिसका जिक्र है, दुरूद शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना Welcome to MC News. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये हुक्म हुआ कि मेरे हबीब तुम यहाँ पे एक मस्जिद, और जिसकी बुनियाद अल्लाह तबा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फी, ये कुरान पाक की आयत करीमा है। और आपको हुक्म हुआ कि मेरे हबीब इसके मुकाबिल में तुम एक मस्जिद बनाओ जिसकी बुनियाद अल्लाह ताला ने पहले ही दिन से तक़वे पे रखी गई। सरकार ने यहाँ पे 14 दिन क़याम फरमाया। कितना दिन? 14 दिन में कितने जुमे आते हैं? 2 जुमे आते हैं ना, हफ्ते में 1 जुमा आता है, 7 दिन के बाद 1 जुमा। उस वक्त सरकार ने यहाँ पर एक भी जुमा नहीं पढ़ा। क्यों? इसलिए कि अभी जुमा फर्ज हुआ नहीं था। इस्लाम में जुमा फर्ज बाद में हुआ। अब सरकार जब 14 दिन यहाँ से क़याम फरमाने के बाद आगे गए तो वहाँ पे जो बस्ती थी, वहाँ बस्ती वालों ने कहा कि अल्लाह के रसूल आपने कबीला बनु सुलैम में 14 दिन आपने क़याम फरमाया, एक दिन हमारे घर भी मेहमान बन जाइए ताकि हमारा घर भी रश्क जन्नत बने, हमारे घर भी जन्नत फख्र करे कि जिसके घर के अंदर अल्लाह के रसूल क़याम फरमाएं। तो सरकार ने वहाँ पे जब यहाँ से चले मदीने की तरफ, वो जुमा का दिन था, फिर वहाँ पे सूरह जुमा 28वें पारे में सूरह जुमा नाजिल हुई और जुमा की फर्जियत भी उसी दिन वहाँ पे नाजिल हुई। इंशाल्लाह वो मस्जिद भी आगे रास्ते में दिखाएंगे, बस वगैरह वहाँ पे नहीं जाती है, इन लोगों ने चारों तरफ से बंद किया हुआ है। तो वहाँ पे जुमा की फर्जियत नाजिल हुई। जब यहाँ से सरकार मदीने की तरफ गई, यहाँ पे इस्तिकबाल हुआ। एक मरतबा सहाबा किराम और अज़वाज मुतहरात को ये हुआ कि यार हमारे कुछ मोमिन भाई मक्के में रह गए हैं, अब वो खाने काबा का तवाफ करेंगे, उम्रा करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, तो मक्के में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों का सवाब है, एक उम्रे का सवाब 1 लाख उम्रे का सवाब है। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह हमारे कुछ भाई मक्के में रह गए हैं जो नियतों में, अमालों में हमसे आगे बढ़ जाएंगे, सवाब में हमसे आगे बढ़ जाएंगे। गमज़दा हो रहे थे, फिर हम तो मक्का छोड़ के आ गए, अब दोबारा मक्का जाना नसीब होगा नहीं होगा मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला को ना अपने हबीब से बल्कि अपने हबीब से के सहाबाओं से, अपने हबीब के घर वालों से इतना प्यार था। आज हम लोग उम्रा करके आए हैं ना, लेकिन उस उम्रे किसी को पक्का ये दावा है कि मेरा उम्रा कबूल हुआ है? अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, ला तक तो तुम्हें
رحمت اللہ، نا امیدی کفر ہے۔ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ وہ عمرہ ہمارا قبول فرمائے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ میرے حبیب اپنے گھر والوں سے کہہ دو کہ جو مدینے سے باوضو ہو کر کے مسجد طوبہ میں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول عمرہ ہو چکا ہے وہ، تو اب یہ مت سمجھنا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا ہوں، بلکہ یہ سوچنا ہے میں عمرہ کر کے آیا ہوں، اور یہ عمرے کا ثواب۔ اور شرط کیا ہے؟ 1 مرتبہ آئے 2 رکعت پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ بھی آپ جاؤ گے 100 رکعت پڑھ لو گے تو 100 عمرے کا ثواب، ایسا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ بار بار مدینے جائیں، مدینے سے باوضو ہو کر کے آپ کے پاس وقت ہے، آپ دوپہر میں، شام میں، رات میں، کسی بھی وقت آ کر کے آپ وہاں سے تقریباً 4-5 لوگ ٹیکسی میں بیٹھو گے تو 10-15-20 ریال کرایہ ہوگا سب کا ملا کر کے۔ تو اللہ نے موقع دیا ہے، وہاں سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے عمرے کے لیے آتے ہیں، اور عمرے کی مقبولیت کے میں دعا کرنا ہے۔ یہاں پہ 5-10 ریال میں مقبول عمرے کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کریں گے، نماز کے بعد دعا کر کے مختصر پھر ہم لوگ بس میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدموں کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مسجد طوبہ کے میں جس مقصد کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ تمام دلوں کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو دونوں جہان کی خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے مقدر ہمارا نصیبہ بلند فرما۔ ہماری اولادوں کا، ہماری نسلوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ تمام کی دلوں کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ یا اللہ تمام کی کالے کلیجے کو تیرے خوف کا خزینہ، محبت رسول کا مدینہ بنا۔ یا اللہ تمام کی دعاؤں کو تیرے حبیب کی دعاؤں کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔